द किंगडम ऑफ रुइन एपिसोड नंबर 11। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डोरका दर्द के मारे चीख रही थी। वो दोनों आर्टिफिशियल हैंड्स ने डोरका के दोनों आंखों में अपने अंगूठे को घुसा के रखा था एंड जिसको वो अपने दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। वो लगातार चिल्लाए जा रही थी। एडोनिस ये सब देख के चीख रहा था, वो चिल्ला रहा था जोर जोर से। वो हेल्पलेस पड़ा बस ये सब देखे जा रहा था। डोरका की ये सिचुएशन उसे क्लोई की याद दिलाता है। वो अब क्लोई के बारे में सोचने लगता है। वो याद करता है कि ठीक इसी तरह जब वो हेल्पलेस था और उसके आंखों के सामने ही क्लोई की जान ले ली गई थी। एडोनिस अब डिसाइड करता है कि वो डोरका के साथ वैसा कुछ भी नहीं होने देगा। वो जैसे तैसे करके अपने रिलीज समनिंग मैजिक का यूज करता है। खुद को छुड़ा के वो डोरका की तरफ भागता है, पर अब देर हो चुकी थी। उन दोनों आर्टिफिशियल हैंड्स ने डोरका की दोनों आंखों को निकाल लिया था। डोरका आसमान से गिर रही थी तो एडोनिस ने उसे पकड़ा। एडोनिस डोरका से पूछता है कि डोरका क्या तुम ठीक हो? एडोनिस जैसे ही डोरका की तरफ देखता है वो शॉक हो जाता है। वो देखता है कि डोरका की दोनों आंखें गायब थी। डोरका एडोनिस को आवाज लगाती है। वो बोलती है कि मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, पर मानना पड़ेगा डोरका की हिम्मत को। इतनी इंटेंस सिचुएशन होने के बाद वो एडोनिस को बोल रही है कि मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। सिचुएशन अब और बिगड़ने लगती है। डोरका के आंखों से नॉन स्टॉप ब्लड निकल रहा था। एडोनिस अपने हाथों से डोरका के आंखों से निकलते हुए ब्लड को रोकने की कोशिश करता है। डोरका एडोनिस को बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एडोनिस प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। एडोनिस डोरका को चुप रहने के लिए बोलता है। इतने में शिरोशागी डोरका की दोनों आंखों को अपने हाथ में लिए घुमा रहा था। वो डोरका और एडोनिस के ऊपर हंस रहा था। एडोनिस ये सब देख के और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो शिरोशागिर को बोलता है कि उन दो आंखों को मुझे दो, पर शिरोशागी डोरका की आंखों को देने से रहा। वो उन दो आंखों को घुमाते हुए हवा में उछालता है और फिर हम देखते हैं कि शिरोशागिर उन दो आंखों को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। शिरोशागिर एडोनिस को बोलता है कि इन आंखों को तुम्हें खुद आकर लेना चाहिए था। और अब फिर एडोनिस शिरोशागिर के ऊपर कूद पड़ता है। शिरोशागिर ने एडोनिस को एक किक किया, पर एडोनिस उस किक को डॉज कर जाता है। अनफॉर्चुनेटली एडोनिस का रिटर्न स्टाइल समनिंग मैजिक दूर जाके गिर जाता है। एडोनिस शिरोशागिर के एक पैर को पकड़ के उसे जोर से दीवार में लड़ाता है। शिरोशागिर अब वापस से उठता है। वो उठते ही अपने सभी आर्टिफिशियल हैंड्स को वापस समन करता है। उन सभी हैंड्स को वापस से शिरोशागिर ने एडोनिस के ऊपर थ्रो किया, पर एडोनिस ने अपने रिवर्स समनिंग मैजिक का यूज किया। इस मैजिक के हेल्प से वो सभी हैंड्स एडोनिस की तरफ न जाके शिरोशागिर के ऊपर अटैक करते हैं, पर शिरोशागिर अपने एक हैंड्स की हेल्प से वो हवा में उड़ जाता है और वो सभी हैंड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एडोनिस डोरका को एक पत्थर के पीछे लेके छुप जाता है। डोरका के आंखों से अभी भी कंटिन्यूसली ब्लड बाहर निकल रहा था। एडोनिस ने डोरका के आंखों से बाहर आते हुए ब्लड को रोकने के लिए एक आर्टिफिशियल हैंड से डोरका के आंखों के ऊपर प्रेस करता है। इससे डोरका की आंखों की स्किन जल जाती है, पर इससे ब्लड रुक जाता है। डोरका एडोनिस को इस बात के लिए थैंक्स बोलती है और उससे माफी भी मांगती है, बट डोरका की इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए एडोनिस खुद को ही ब्लेम ठहरा रहा था। एडोनिस डोरका को बोलता है कि मैं क्लोई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इवन आज मैं तुम्हें भी नहीं बचा पा रहा हूँ। एडोनिस फिर अपने मैजिक का यूज करता है। वो रिटर्न स्टाइल समनिंग मैजिक के हेल्प से एक जायंट मॉन्स्टर को वहाँ पर समन करता है। एडोनिस डोरका को अपने गोद में लेके उस जायंट मॉन्स्टर के ऊपर सवार हो जाता है। एडोनिस शिरोशागिर को बोलता है कि यू बास्टर्ड, तू अपने क्वीन को यहाँ पर बुलाओ, मैं उसके साथ भी वही करूंगा जो तूने मेरी डोरका के साथ किया है। एडोनिस और शिरोशागिर की फाइट कंटिन्यू होती है। हम देखते हैं कि एडोनिस ने जिस जायंट मॉन्स्टर को वहाँ पर समन किया था, शिरोशागिर ने उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरका बेहोश हो जाती है। एडोनिस और शिरोशागिर की फाइट में एडोनिस बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। हम देखते हैं कि एडोनिस और शिरोशागिर की फाइट में एडोनिस अब हार चुका था। एडोनिस ने शिरोशागिर को हराने के लिए अपने हर एक मैजिक को यूज किया, पर एक भी मैजिक शिरोशागिर को नहीं हरा पाया। डोरका को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो एडोनिस को आवाज लगाते हुए गिरते पड़ते हुए एडोनिस के पास पहुंचती है। एडोनिस डोरका को बोलता है कि डोरका प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं शिरोशागिर को हरा नहीं पाया, प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ। और फिर हम देखते हैं कि डोरका एडोनिस की आवाज सुन के उसके पास पहुंच जाती है। शिरोशागिर डोरका को बोलता है माय डियर कस्टमर, क्या तुम इसी प्रोडक्ट की तलाश में हो जो कि मेरे हाथों में लटक रहा है? डोरका बोलती है क्या तुम मिस्टर शिरोसागी हो? डोरका जैसे एडोनिस की तरफ बढ़ती है, शिरोसागी एडोनिस को वहाँ से दूर फेंक देता है। शिरोसागी ने एडोनिस को एक रॉड के ऊपर फेंका था। उसके बॉडी के अंदर अब काफी रॉड घुस चुकी थी। एडोनिस दर्द से तड़प रहा था। वो डोरका को बोल रहा था कि डोरका प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ। डोरका जैसे तैसे करके एडोनिस की तरफ पहुंचने की कोशिश करती है, पर हम फिर से देखते हैं कि शिरोसागिर के उन दोनों वर्चुअल हैंड्स ने डोरका को पकड़ लिया। डोरका चिल्ला रही थी। शिरोसागिर डोरका के पास आके उसके कपड़ों को फाड़ देता है और डोरका के पेट में वो जोर से घूंसा मारता है। डोरका दर्द से चिल्ला रही थी और उतने में
शिरोशागिर बोलता है कि तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्वीन की तरह है। और शिरोशागिर डोरका को बोलता है कि पर मैं तुम्हारे फेस को थोड़ा सा चेंज जरूर कर सकता हूँ। बातों बातों में शिरोशागिर डोरका को अपनी और क्वीन की बातें बता देता है। वो बोलता है कि जब मैं पहली बार क्वीन से कोइंसिडेंटली मिला था तब मैं उसके प्यार में गिर गया था, और उसके बाद जब हम दोनों एक साथ मिले तो उसके बाद मानो कि मैं उसका एक गुलाम बन गया था। मुझे मेरी लाइफ का मकसद मिल गया था कि मैं क्वीन की सेवा करूं। शिरोशागिर डोरका को बोलता है, वो बोलता है कि मैं एक जैसी दिखने वाली दो विचेस को इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने दूंगा। हालांकि शिरोशागिर डोरका को मल्टीवर्स के बारे में भी बताता है, पर वो उसे एक मजाक की तरह ट्रीट कर रहा था। अब हम डोरका को देखते हैं, वो शिरोशागिर के कदमों में पड़ी थी। डोरका बोलते है कि मुझे नहीं मालूम कि आप क्या बोल रहे हो। वो बोलते है कि विचेस मैनकाइंड की दुश्मन है, राइट, पर प्लीज आप एडोनिस को छोड़ दीजिए, वो आखिर एक ह्यूमन है। आई नो कि उसने बहुत सारे डिस्ट्रक्शन को फैलाया है, उसने कई लोगों की जान ली है, पर उसने जो कुछ भी किया वो सब क्लोई के रिवेंज के लिए किया उसने। बिकॉज ऑफ पहले वो ह्यूमंस ही थे जिन्होंने विचेस का शिकार करना शुरू किया। वो बोलती है कि मैं रिवेंज में भरोसा नहीं करती हूँ। डोरका के इन सभी बातों को सुन के शिरोशागिर गुस्से में आ जाता है। वो अपने पैर से डोरका के सर पर मारता है एंड डोरका का सर वहीं जमीन में टकरा जाता है। शिरोशागिर बोलता है कि मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एडोनिस का सर चाहिए और उसके सर को मुझे रेडिया एम्पायर ले जाना है। सेकंड व्यू में हम देखते हैं कि एडोनिस डोरका की बातों को ध्यान से सुन रहा था, पर एडोनिस की सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस थी। एडोनिस के चेस्ट और उसके हैंड्स में दो बड़े बड़े रॉड घुस चुके थे। अब कोई भी ऑप्शन डोरका और एडोनिस के पास नहीं था खुद को बचाने के लिए। तो एडोनिस डोरका को बोलता है कि डोरका प्लीज तुम अपना लव मैजिक मेरे ऊपर यूज करो। अगर तुम अपने लव मैजिक को मेरे ऊपर यूज करोगी तो मेरी बॉडी वापस से मूव करने लगेगी। प्लीज डोरका जल्दी अपने लव मैजिक को मेरे ऊपर यूज करो। शिरोशागिर एडोनिस के इन सही बातों को सुन लेता है। वो डोरका को वापस से जोर से एक किक मारता है। अब वो एडोनिस को कम्प्लीटली जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब डोरका के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था अपने लव मैजिक को यूज करने के अलावा। वो जोर से चिल्लाती है और एडोनिस के ऊपर अपने लव मैजिक को यूज करती है। हालांकि डोरका अपने लव मैजिक का इस्तेमाल एडोनिस के ऊपर नहीं करना चाहती थी एंड फाइनली ना चाहते हुए भी उसने अपने लव मैजिक को एडोनिस के ऊपर यूज किया और जोर से चिल्लाते हुए क्लोई को सॉरी भी बोलती है। वो बोलती है कि मैं ना चाहते हुए भी एडोनिस के ऊपर अपने लव मैजिक का आज यूज कर रही हूँ। प्लीज क्लोई तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं एडोनिस के ऊपर अपने लव मैजिक को यूज कर रही हूँ। डोरका ने अपने लव मैजिक का जैसे यूज एडोनिस के ऊपर किया, एडोनिस वापस से हील होने लगता है, उसकी बॉडी मूव करने लगती है। शिरोशागिर एडोनिस को खत्म करने के लिए उसके पास जाता है, पर एडोनिस ने अपने जोर से एक पंच से शिरोशागिर को हिट किया। सीरियसली ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि शिरोशागिर दूर जाके गिरता है। अब एडोनिस की सभी चोटें वापस से हील होना शुरू हो जाती है। वो डोरका के पास जाता है और अपने जैकेट को डोरका को पहना देता है। डोरका एडोनिस को थैंक्स बोलती है और ये भी बोलते कि ये एक ऐसा मैजिक है, इस मैजिक से मैंस डरते हैं क्योंकि इस मैजिक की हेल्प से कोई भी जीत सकता है। और फिर एडोनिस बोलता है कि जैसा आप कहें माय डियर प्रिंसेस। एंड इसके तुरंत बाद हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पर विच लैंड में सभी विचेस डोरका के मैजिक को लेके उसका मजाक उड़ाती हैं। इवन वो डोरका को अपने आसपास भी नहीं भटकने देते थे, पर डोरका सभी की बातों को इग्नोर करती थी। यहाँ तक कि लेडी ओफेलिया भी डोरका के इस मैजिक को एक कर्स समझती थी। अब डोरका को भी ये महसूस होने लगता है कि शायद से उसका मैजिक सचमुच एक श्राप है। एडोनिस डोरका को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो डोरका, तुम जैसे चाहो वैसे मेरे बॉडी को यूज कर सकती हो एंड ऐसा नहीं कि मैं सचमुच तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा। एंड दूसरी तरफ हम डोरका को देखते हैं, उसने अपने पावर को फुल पोटेंशियल में यूज किया। अब हम देखते हैं कि एडोनिस अब कम्प्लीटली हील हो चुका था, इवन उसकी सभी टूटी हुई हड्डियां भी जुड़ चुकी थी। लव मैजिक का इतना स्ट्रॉन्ग पावर देख के शिरोशागिर की कम्प्लीटली फट चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिरोशागिर ने भी अपनी सभी पावर्स को फुल पोटेंशियल में यूज किया और एडोनिस के ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि एडोनिस ने अपने क्विल मार्क मैजिक का यूज किया एंड जिसकी वजह से उसने शिरोशागिर के चेस्ट के ऊपर एक कट मार्क ला दिया। एंड सीरियसली ये कट मार्क इतना ज्यादा ब्रूटल था कि शिरोशागिर के चेस्ट से ब्लड निकलने लगा था। एंड दैट्स इट, एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।